अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन व हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत, आफ़ताब रिसालत, महताब नबुव्वत, रेग़ज़ार अरब के नाक़ा सवार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फ़स्ल बहार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि। साहिब सज्जादा, आस्ताना आलिया, सोहरवर्दिया, महमूदिया, बुर्राक़िया, परवरदे मशाइख़, जामे कमालात हज़रत मौलाना अज़ीज़ुल हक़ गालिब मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनकी दावत पर यह फ़क़ीर पहली मरतबा इस शहर फ़र्रुख़ाबाद में हाज़िर होने की सआदत हासिल कर रहा है। मखदूम इब्न मखदूम शहज़ादा हुज़ूर शेख़ुल आलम पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अबुल बरकात मुफ्ती रईसुल खैरी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वली अहद आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया खैरिया कमालपुर शरीफ जो स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। शहज़ादा हुज़ूर बहरुल इरफ़ान जानशीने हज़रत बहरुल इरफ़ान हज़रत मौलाना अहमद सईद मुजद्दिदी साहब मोहतमीम अल जामिअतुल अहमदिया नक्शबंदिया कन्नौज, हज़रत मौलाना मुहर्रम अली नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब और जितने भी स्टेज पर हमारे उलमा, मशाइख़, तालिबान उलूम नबुव्वत जमा हैं और आज इस खानकाह महमूदिया में जमा होने वाले दूर व नज़दीक से आए हुए तमाम मेहमानान किराम, ख़वातीन, आज हमारा आपका ये इज्तिमा एक बड़ा रूह परवर इरफानी तारीख़ी इज्तिमा है। आप हज़रात से मुलाकात करते हुए बेहद खुशी हो रही है।
मैं बारगाह हुजूर हाफिज़ मिल्लत जलालतुल इल्म अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी का एक अदना सा खुशची हूँ। अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का एक खादिम हूँ। आप सारे हजरात ज़रूर इससे वाकिफ़ होंगे। काफ़ी दिनों से इस मुक़द्दस और मुस्तनद खानक़ाह के बारे में हमने सुन रखा था। हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में नज़र डालें तो दीगर सिलसिलों की बड़ी बड़ी खानक़ाहें नज़र आती हैं। चिश्तिया सिलसिले की भी खानक़ाहें कसीर तादाद में मौजूद हैं। क़ादरिया सिलसिले की भी खानक़ाहें मौजूद हैं। नक्शबंदिया सिलसिले की भी खानक़ाहें अगरचे कलील हैं लेकिन वो मिल जाती हैं। लेकिन जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में सिलसिले सहरवर्दिया की खानक़ाहें आपको खाल खाल कहीं नज़र आएंगी। सिलसिले सहरवर्दिया वरूद के एतबार से हिंदुस्तान में पहुँचने के एतबार से उन सलासिल में से एक है जिनको हिंदुस्तान में मेज़बानी का शरफ हासिल है। सुभान अल्लाह। अगर हिंदुस्तान में सलासिल की तारीख पर नज़र डाली जाए तो सिलसिला चिश्तिया और सिलसिला सोहरवर्दिया को मेज़बान सिलसिला होने की हैसियत हासिल है। ये सलासिल उस वक्त हिंदुस्तान में आए जब कादरी सिलसिले का कोई शेख यहाँ मौजूद ना था, नक्शबंदी सिलसिले का भी कोई शेख यहाँ मौजूद ना था, फिरदौसी सिलसिले का भी शेख यहाँ मौजूद ना था। उस वक्त यहाँ मशाइख चिश्त ने और मशाइख सोहरवर्द ने काम किया था। सुभान अल्लाह। मैं तारीख का एक अदना तालिब इल्म हूँ। अपने नाक़िस मुताला की रोशनी में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पेशेवर ख़तीब नहीं हूँ कि अपने जोशीले और जज्बाती तकरीरों से आपके जज्बात को गर्म कर सकूं और फिर नारे तकबीर और दीगर चीज़ों में तहसीन और दादो सदा हासिल करूं, और न हमारा ये कभी मकसद रहा। क्योंकि जब मवाद की कमी होती है तो उसकी खाना तलाफी लोग जज्बाती तकरीरों से क्या करते हैं। हकीकत यही है। क्या बात है आज। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह। आज हमारे अवाम और हमारे उलमा भी संजीदा तकरीरें सुनने के लिए तरस गए हैं। उनको संजीदा मुदल्लल मुहक्कक साइंटिफिक तकरीरें सुनने का मौका नहीं मिलता, और उन्हीं लोगों की सुनने के आदी हैं जो चीख कर चिल्ला कर फलक शिगाफ नारे लगवा कर कौम को वक्ती तौर पर जज्बाती बना देते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता है। मैं सबसे पहले साहिब सज्जादा हज़रत गालिब मियां साहब क़िबला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस फ़कीर को इस लायक समझा कि अपनी खानक़ाह में हाज़री और ख्वाजा महमूद लंगर बुर्राक रहमतुल्लाह अलैह की आस्ताबोसी का शरफ अता फरमाया। और दरअसल ये रूहानी रिश्ते के एतबार से हमारे पीर भाई हैं, क्योंकि हज़रत गालिब मियाँ को अपने आबा अजदाद से ख्वाजा महमूद बुर्राक रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे से और पीर मियाजी रहमतुल्लाह अलैह से जो कुछ निस्बतें और नेमतें हासिल हुई हैं वो अपनी जगह अलग हैं, लेकिन इनके ऊपर सिलसिले नक्शबंदिया की निस्बत का जो कमाल है और इसका जो असर है वो कुछ और है। सुभान अल्लाह। हमारे शेख मोहतरम हुजूर आक़ाए नेमत इमामुल उरफ़ा उम्दतुल कोमला ज़ुब्दतुस सालिकीन क़ुतवतुल आरिफ़ीन, और इस ज़माने में बर्रे सग़ीर हिंद पाक में सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम हज़रत शेखुल आलम शेख अहमद रज़ा ख़ान नक्शबंदी मुजद्दिदी
दावत बरकातुहुमुल आलिया ने ऐसा फैजान करम इन पर डाला है कि इनको सोहरवर्दियत और नक्शबंदियत का मजमऊल बहरैन बना। ये सिर्फ सोहरवर्दी नहीं है, नक्शबंदी, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर लंगर जहां, फैजाने हुजूर शेखुल आलम, हुजूर साहिबे सज्जादा। 24 रजबुल मुरज्जब 1416 हिजरी की तारीख है। 1995 ईस्वी 24 रजबुल मुरज्जब को हमारे आकाए नेमत हुजूर शेखुल आलम ने आपको अपनी सिलसिले की इजाजत और खिलाफत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आप जिस मैखाने से मैखारी कर रहे हैं, जिस मैकदे से जुर्अनोशी कर रहे हैं, जाम पी रहे हैं, वो कोई मामूली मैकदा नहीं है, वो बहुत बड़ा आस्थाना है, बहुत बड़ी बारगाह है, जहां बड़े बड़े सलातीन वक्त आकर अपने जबीने नियाज को यानी अपनी पेशानी को झुकाया करते थे, खम क्या करते थे। ये वो बारगाह है। हज़रत मखदूम महमूद बुर्राक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 577 हिजरी में सीस्तान की सरजमीन पर हुई, जो ईरान का इलाका है, कहाँ सजिस्तान और कहाँ हिंदुस्तान। लेकिन बुजुर्गों के हालात यही मिलते हैं कि आपने हिजरत फरमाई। हिजरत सिर्फ हमारे औलिया की सुन्नत नहीं है, हिजरत तो नबियों की सुन्नत रही है। जितने भी अंबिया किराम की तारीख पढ़ेंगे, उनकी तारीख में ये बात आपको आम तौर पर नुमाया नजर आएगी कि नबियों ने हिजरत फरमाई है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत से दुनिया की तरफ हिजरत फरमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इराक की सरजमीन से मिस्र की सरजमीन, फिर मिस्र से फिलिस्तीन की सरजमीन पर हिजरत फरमाई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिंदुस्तान की सरजमीन से इराक की सरजमीन पर हिजरत फरमाई। लूत अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की सरजमीन पर हिजरत फरमाई। हिजरत तो नबियों की तारीख रही है। इसी पर हमारे तमाम औलिया किराम अमल करते रहे और हमारे औलिया किराम के इमाम गौसों के गौस कुतुबुल अक़ताब सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी जिलान से हिजरत फरमाई। पर माइक को सही कर दिया जाए, माइक की आवाज़ थोड़ी मुतासिर हो रही है। तो सिस्तान की सरजमीन पर, सिस्तान की सरजमीन आपकी पैदाइश 577 हिजरी में हुई। ये वो अहद है कि जब बड़े बड़े अकाबिर औलिया इस जमीन पर मौजूद थे। ख्वाजा गरीब नवाज का अहद है, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का अहद है, ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का अहद है। आपने ऐसे अहद में आँख खोली और खानवादा ऐसा पाया जो हुक्मरां खानवादा है। आपके आबा अजदाद ने पुश्तहा पुश्त तक सिस्तान की सरजमीन पर हुकूमत की। आपका शजरे नसब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचता है। आप हाशमीयुन नस्ल हैं, आप हाशमी हैं, मक्की हैं। यह आपका शजरे नसब है। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने तवील उम्र अता फरमाई और मौर्रिखीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने उनको 169 साल की उम्र अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान 169 साल बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है, जिसमें 89 साल आपने सैरो सयाहत, तालीम, तलकीन, तदरीस, रियाज़त व मुजाहदात और तहसील कमालात में सर्फ किए। 89 साल तक आपने कमालात की तहसील में लोगों को फैज़ पहुंचाने में सर्फ कर दिए। आपने अपने ज़माने के बड़े बड़े मशाइख से इक्तिसाब फैज़ किया। इक्तिसाब फैज़ करते हुए आपके मशाइख की फ़हरिस्त में सैयद ताजुद्दीन जीरा रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम आता है। सुभान अल्लाह। आपसे भी उनको फैज़ हासिल हुआ। उसके बाद आपके मशाइख की फ़हरिस्त में जो सबसे अहम नाम है
जिससे आपका यह सिलसिला सहरवर्दिया चला। ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हजरत शाहुल फतह रुकन आलम सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आपके शेख हैं। आपने उनसे बैअत की और खिलाफत व इजाजत हासिल फरमाई। तो ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत ख्वाजा रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बारगाह में रहकर इनकी तरबियत फरमाई और फिर इनको इस इलाके के लिए रवाना फरमाया और इस जगह की भी निशानदेही फरमाई। फर्रुखाबाद वालों, फर्रुखाबाद की सरजमीन बड़ी खुश नसीब सरजमीन है। ये वह सरजमीन है जहां आफताब विलायत आराम कर रहा है। आप इस सरजमीन पर तशरीफ लाए, बहुत सारे वाक़यात और करामात आपसे सरजद हुई। एक वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ। मुर्शिद की बारगाह में महमूद लंगर बुर्राक रहमतुल्लाह अलैह की इताअत का आलम क्या था, सुपुर्दगी का आलम क्या था। आप मुर्शिद के हुक्म में हुक्म की कितनी इताअत करने वाले थे और मुर्शिद की जात में किस कदर फना थे, इसका अंदाजा आपको इस वाक़े से होगा। एक मर्तबा आपने अपने हाजिर बाशों से फरमाया, उन मुरीदीन से फरमाया जो अक्सर आपकी बारगाह में रहा करते थे। उनमें मखदूम जहानिया जहां गश रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं, हज़रत सदरुद्दीन मलक़ब चराग़े हिंदुस्तान वो भी शामिल हैं, और आप ख्वाजा महमूद लंगर बुर्राक रहमतुल्लाह अलैह थे। 5 असहाब थे। उनसे उनके शेख ने फरमाया पीलू की मिसवाक चाहिए। पीलू जानते हैं जिससे मिसवाक करते हैं, पीलू की मिसवाक चाहिए। बाकी मुरीदों ने कहा हुजूर इस वक्त पीलू की मिसवाक कहाँ मिलेगी। लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन मखदूम महमूद उठे और कहा हुजूर मैं लेकर आता हूं। आप निकल पड़े जंगल की तरफ। कुछ दूर आगे चले थे, क्या आपने देखा एक शख्स अपने सर पर पीलू की मिसवाक लेके आ रहा है। आपने उससे पूछा और मुंह मांगी कीमत देकर उस मिसवाक को खरीद लिया। उसके बाद लेकर अपने शेख की खिदमत में पहुंचे और पेश कर दिया। हज़रत ख्वाजा रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह को आपकी ये इताअत देखकर बड़ी खुशी हासिल हुई। उसके बाद आपने फरमाया ऐ महमूद इस मिसवाक को ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ पहुँचाना है। कहाँ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली की सरजमीन पर हैं और आप मुल्तान की सरजमीन पर हैं। उन्होंने फरमाया इस मिसवाक को दिल्ली पहुँचाना है। कहा हुजूर आपकी तवज्जो दरकार है। उसके बाद आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया आंख बंद करो। ख्वाजा महमूद लंगर बुर्राक ने आंखें बंद कर ली। उसके बाद कहा आंखें खोल दो। जब आंखें खोली तो आप दिल्ली की सरजमीन पर महबूब इलाही की चौखट पर मौजूद थे। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर लंगर जहां, हुजूर साहिबे सज्जादा मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब किबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली की सरजमीन पर पहुंच गए। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। समा की महफिल चल रही है, कव्वाल अशार पढ़ रहे हैं। उसी वक्त हजरत महबूब इलाही पर वो कैफियत मुनकशिफ हो गई। आपने फरमाया एक शख्स दरवाजे पर खड़ा है, उसे अंदर ले आओ। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के बातनी तसर्रुफात का आलम ये देखिए, उनके मुशाहदे का आलम देखें। जो लोग नबी पर एतराज करते हैं, नबी के इल्म गायब पर एतराज करते हैं, सरकार महबूब इलाही की बारगाह में वह हाजिरी दे। उनको लाके बिठाया गया। आपने वो मिसवाक पेश फरमाई। उसके बाद समा की महफिल में कुछ देर उनको रखा। वजद आया और कुछ दिनों रखने के बाद आपने कहा आप मुल्तान जाना है, आपको मुल्तान भेजना है। कहा आंखें बंद कीजिए। फिर यहां आंखें बंद कराई गई।
और उसके बाद जब फरमाया आंखें खोलें, जब आंख खुली तो फिर आप मुल्तान की सरजमीन पर मौजूद थे। दोनों बुजुर्गों का तसर्रुफ देखिए। उस वक्त महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने एक तारीखी जुमला इशा फरमाया था। आपने फरमाया महमूद बर्क की तरह मुल्तान से दिल्ली आए। बर्क कहते हैं बिजली को। बर्क की तरह मुल्तान से दिल्ली आए और दिल्ली से फिर मुल्तान चले गए। उसी वक्त से आपका लक़ब महमूद बुर्राक पड़ गया। बुर्राक बर्क की जमा है, बहुत सारी बिजलियां जमा हो जाएं तो बुर्राक बनता है। और उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। बिजली से तेज रफ्तारी के साथ आप पहुंच गए। उस वक्त से आपका लक़ब महमूद बुर्राक पड़ गया। और लंगर जहां का खिताब तो आपके शेख रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर इनायत फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको लंगर जहां का खिताब अता फरमाया है। हज़रात मुहतरम, तो ये ख्वाजा महमूद बुर्राक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। और इनके तसर्रुफ़ात तो ऐसे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि बयान करूं तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक बादशाह दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक आपका अकीदतमंद था। आपकी बारगाह में नया समंदाना हाजिरी दिया करता था। एक मर्तबा बादशाह फिरोज शाह तुगलक हाजिर हुआ और बादशाह की खिदमत में बैठा। आपने फरमाया तेरा आखिरी वक्त आ चुका है, तेरी हयात खत्म होने जा रही है, तू क्या चाहता है? तेरी हयात खत्म होने जा रही है। आपने फिरोज शाह तुगलक पर शफकत करते हुए फरमाया मैं अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा तुम्हें दे रहा हूं। आपने अपनी जिंदगी के 18 साल फिरोज शाह तुगलक को दे दिए। ये वाक़या हज़रत बहरुल इरफान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक को 18 साल आपने अपनी ज़िंदगी से इनायत की है। तो आपकी नवाजिश और सलातीन सोहरवर्दिया की खुसूसियत है कि सोहरवर्दी मशाइख सलातीन को, बादशाहों को भी अपने से करीब किया करते थे और बादशाहों से फिर दीन का काम लिया करते थे। उनको नवाजते भी थे और फिर उनसे काम भी लेते थे। जबकि इसके बरक्स चिश्ती मशाइख का अमल ऐसा रहा कि वो बादशाहों से दूर और नफूर रहा करते थे। दोनों में हिकमत है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने 9 बादशाहों का ज़माना पाया, लेकिन किसी भी बादशाह को आपके दरबार में आने की हिम्मत न हुई, ना आपने इजाज़त दी। एक मर्तबा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं आपकी बारगाह में कदमबोसी करना चाहता हूँ। आपने फरमाया मेरी खानकाह के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से आओगे तो दूसरी दरवाजे से मैं निकल जाऊँगा। इसके बरअक्स जब आप मशाइख सोहरवर्द को देखेंगे तो बड़े बड़े सलातीन जब हसाई करते हुए नजर आते हैं और आप उनकी दस्तगीरी फरमाते हैं, उनकी रहबरी फरमाते हैं। और इसमें हिकमत ये पेशपोशीदा है कि अगर बादशाह सीधे रास्ते पर कायम रहा, अगर बादशाह की इस्लाह हो गई तो उसके ज़रिए रियाया की भी इस्लाह हो जाएगी। साउंड को थोड़ा बढ़ाया जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना नूरना मिलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अलैहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। हेलो, इत्मीनान और सुकून के साथ अब बैठे आप बता। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से बड़े पैमाने पर इस्लाम की इशाअत हुई और यकीनन सिलसिला चिश्तिया को मेज़बानी का दर्जा हासिल है। 588 हिजरी में आप हिंदुस्तान तशरीफ़ ला चुके थे, लेकिन जब हम बिहार की सरजमीन पर नज़र डालते हैं तो बिहार की सरजमीन पर सिलसिला सोहरवर्दिया उससे भी पहले पहुंच चुका है।
हज़रत मखदूम ताज फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह जो मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनीरी के परदादा हैं, आप 574 हिजरी में मरेर शरीफ को फतह करते हैं और वहाँ इस्लाम की इशाअत फरमाते हैं। आप कौन हैं? इसके बारे में एक किताब है पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में 1800 ईस्वी में किताब छपी हुई है और जिसको मैंने पढ़ा है, उसके किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत ताज मोहम्मद फ़कीह ये हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के मुरीद थे, उनसे उनको खिलाफत हासिल थी। मखदूम जहां के नाना शेख शहाबुद्दीन पीर जगजौत सुहरवर्दी ये खुद शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के खलीफा हैं, बराह रास्त खलीफा हैं। और दिल्ली की सरजमीन पर देखें, हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी ये खुद सुहरवर्दी हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उस्ताज़ गिरामी हैं। तो अब सिलसिला चिश्तिया और सिलसिला सुहरवर्दिया बाहम पैवस्त नजर आते हैं, एक साथ मिलते हुए नजर आते हैं। उसी जमाने में एक और बुजुर्ग हैं शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी सुहरवर्दी, वो हजरत शेख अबू सईद तबरीज़ी के मुरीद थे, लेकिन उनको शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी से भी खिलाफत हासिल थी। 7 साल तक वो हजरत ख्वाजा शहाबुद्दीन सुहरवर्दी की खिदमत में रहे। तो ये अजीम सिलसिला है और इस सिलसिले की इशाअत की ज़रूरत है।